मैं चाहता हूँ भाजपा वालों से, क्या भगवान राम भाजपा के कुल देवता हैं क्या? आपकी जन अदालत न्यूज पर लगातार कवरेज जारी है। इस समय मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी की पदयात्रा चल रही है और इसी कड़ी में हमारे सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पिंकी जी आप 5 सितंबर से लगातार डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर। इस पदयात्रा के सही मायने देखे जाएँ तो क्या निकल करके आते हैं? एक इंसान के जीवन में एक होता है राजनीतिक संत, जो डॉक्टर साहब तो पहले से थे ही, उन्होंने जनता से जो भी वादे किए वो निभाए। 30 साल पहले का आप लाहौर विधानसभा को उठा के देख लो और आज 30 साल के बाद लाहौर विधानसभा को देखो। एक गांव सा था लाहौर, लेकिन आज भिंड को टक्कर दे रहा है, हर चीज़ लाहौर में उपलब्ध है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो सराहनीय कार्य उठाया है, बीड़ा उठाया है नदी बचाने का, ये वाकई में हर किसी के बस की बात नहीं। 41 डिग्री टेम्परेचर में लगातार 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर चलना, 7 दिन तक पैरों में छाले पड़ जाना। उनकी छोटी बहन का देहांत भी हो गया, उनकी आंखें नम हुई, लेकिन उन्होंने कहा हम ये कार्य को रोकेंगे नहीं, ये पुनीत का कार्य है, जनमानस से कल्याण जुड़ा हुआ कार्य है, इसको हम बंद नहीं करेंगे। जो हमने प्रण लिया इसको हम पूरा करेंगे। आज वाटर लेवल आप देख रहे हो कम से कम 50 फुट नीचे चला गया और आज से 10 साल पहले 130 फुट पे पानी निकल जाता है, अब 180 फुट 200 फुट पे पानी निकल रहा है। अगर ऐसे ही अवैध उत्खनन होता रहा, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में 4 महीने खदानें बंद रहती हैं, लेकिन आज भिंड उठा लो, आप भिंड उठा लो, दतिया उठा लो, आज भी जब पूरे हिंदुस्तान में खदानें बंद हैं, नदियों का सीना चीरा जा रहा है। जब जली जंतु नहीं रहेंगे, मछलियाँ प्रजनन नहीं करेंगे, मछलियाँ नहीं होंगे, मेढक नहीं होंगे, कछुए नहीं होंगे जो पानी को शुद्ध करते हैं, तो धीरे धीरे नदियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे हमारे जो डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे भी फेफड़े जैसे मनुष्य के काम करते हैं शुद्ध करने के लिए, वैसे ही नदी का फेफड़े रेत है जो पानी के संरक्षण को रोकता है, पानी को सोखता है, वाटर लेवल को ऊपर बढ़ाता है और नदियों के कटाव उटाव को भी रोकता है। जब रेत ही नहीं रहेगा तो नदियाँ अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। और आप भी देख रहे हो, पहले भिंड में 9 नदियाँ थीं, अब 2-3 नदियाँ रह गई, वो भी अब ऐसी चल रही हैं कि घुटनों से ऊपर तक पानी, अभी बरसात गई नहीं है लेकिन पानी घुटनों तक है। धर्मेंद्र भदौरिया जी, आपकी भी कांग्रेस की सरकार थी अभी 15 महीने जो आपने दिए हैं, अवैध उत्खनन हुआ तब क्यों ये आंदोलन नहीं हुआ? अवैध उत्खनन नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उस समय जो 4 महीने की रोक नहीं लगी थी। और देखो उस समय आप भी जानते हो, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार थी। मनमोहन सिंह सरकार में शिवराज सिंह को पर्याप्त फंड दिया कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने। लेकिन इन लोगों की सोच देखो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी सरकार बनी, 1 रुपये का फंड नहीं दिया उन्होंने। अब जनता के काम भी कर रहे हैं। अब वो जैसे कह रहे हैं कि हमने 26 किसानों का ऋण माफ़ नहीं हुआ, 26 लाख किसानों का ऋण माफ़ किया कमलनाथ जी ने 10 दिन के अंदर। और उनकी एक कैटेगरी बनाई गई कि दूसरे चरण में कुछ और होंगे, तीसरे चरण में कुछ और होंगे, उससे पहले सरकार गिरा दी गई। आप हमें ये बताइए, जब कोरोना जैसी घातक महामारी हिंदुस्तान में फैली, उस समय आप सरकार गिराने का काम कर रहे थे और जैसे ही सरकार गिरी अगले दिन से आपने लॉकडाउन कर दिया। अगर आपकी इतना ही होता, इसके लिए तो उनके आरएसएस वालों ने भी डांटा है शिवराज सिंह को कि आपने ये अच्छा नहीं किया। और हकीकत है, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने गद्दारी की है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस सब कुछ दिया उन्हें, और आज जनता भी समझ चुकी है। जगह जगह निकल के काले झंडे और मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम कर रही है, जनता भी समझ चुकी है। हमारे यहाँ कहा, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने बड़े साफ मन से कहा था कि हम अवैध उत्खनन को रोक नहीं पा रहे, इसमें थोड़ी हमारी गलती है। क्या भाजपा का कोई भी एक मंत्री या नेता है जो आके मंच पे बोलेगा हाँ अवैध उत्खनन हो रहा है? इतना शुद्ध बात डॉक्टर गोविंद सिंह ही बोल सकते हो, कांग्रेस के लीडर ही बोल सकते हैं, जिनमें त्याग की भावना है, देश की भावना है। भाजपा वालों में दम नहीं है ऐसी बात बोलने की, ना साफ बात बोलने की, क्योंकि उनकी परपाटी नहीं है। झूठ बोलना, राम के नाम पर, भगवान के नाम पर मनुष्य को मनुष्य से लड़वाना। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों से, क्या भगवान राम भाजपा के कुल देवता है क्या? भगवान राम तो घट घट में है, भगवान राम तो हिंदू के भी हैं, भगवान राम तो मुसलमान के भी हैं, भगवान राम तो ईसाई के भी हैं, भगवान राम तो सिख के भी हैं। क्या उनके कुल देवता हैं भाजपा वालों के भगवान राम? तो जो भगवान राम को कुल देवता बना दिया उनने,
घट घट में रहने वाले परम ब्रह्म परम जिनके नाम सुन के ही मन आनंदित हो जाता है, शांति मिलती है। उन भगवान राम का की जो लोगों की आस्था थी, आस्था कम करने का काम किया भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, जनता पूछना चाहती है आपके क्षेत्र की कितना काम किया आपने आपने? हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में आप जाओ और उनसे पूछना। वैसे जिला पंचायत में ज़्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार सिर्फ शहरों की सरकार है। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका को फंड दिया जाता है, लेकिन सरपंच, जनपद और जिला पंचायतों के फंडों को बहुत कम दिया जाता है। नगर निगम में 1000 करोड़ का फंड और जिला पंचायत में मात्र 100 करोड़ का फंड, 50 करोड़ का फंड, 50 करोड़ का भी नहीं, 2.5-3 करोड़ का फंड एक साल के लिए। जबकि एक जिला पंचायत क्षेत्र में कम से कम 125 गाँव आते हैं, 20 से 22 पंचायतें आती हैं। कम से कम जिला पंचायत को एक सदस्य को 1 करोड़ का फंड मिलना चाहिए था। जब जिला सरकार थी, गांव के नामांतरण वगैरह गांव में हो जाते थे। एक गांव के किसान से पूछो कि वहाँ शहर तक जाता है, 500 रुपये खर्च होते हैं। 500 रुपये में एक किसान का महीने भर की सब्जी आती है। ये भाजपा वालों को नहीं मालूम, और भाजपा वालों को ये भी नहीं मालूम कि जो वृद्धा पेंशन थी, वृद्धा पेंशन को रोकने का काम भाजपा ने किया। वृद्धा पेंशन से BPL का क्या संबंध? अब उनने कर दिया, इस पर BPL कार्ड होगा, उसका वृद्धा पेंशन मिलेगी। क्यों भैया BPL कार्ड होगा, वृद्धा पेंशन मिलेगी? वृद्धा पेंशन तो वृद्ध आदमी की लाठी है। जो कोई बच्चे नाला निकल जाते हैं, सम्मान के संग अपनी ज़िंदगी जी सके, 500 रुपये उनकी वृद्ध की लाठी है। वो ही बंद करने का काम भाजपा सरकार ने किया। ये गांव किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये शहरी सरकार है, क्योंकि शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, उनका विकास करते हैं। गाँव की जनता का विकास भला नहीं चाहते वो। आप धर्मेंद्र भदौरिया के चुने हुए थे, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और तमाम मुद्दों को लेकर हमने बात की है। इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो हमने ये भी पूछ लिया कि आपकी सरकार में रेत अवैध खनन जब हो रहा था तब ये आंदोलन क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने ये भी जवाब दिया है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने तब भी आवाज़ उठाई थी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।